नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपने स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, उसका चौथा पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज भी नई है आज की हमारी 2.5, जो कि इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ। ओके और आपसे बस यही अनुरोध है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लीजिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से पहले कुछ आइडेंटिटी हैं, पहले उन्हें आप समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आइडेंटिटी के बिना नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 2.5 सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, कुछ बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं, है ना। आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वसम्मिका। तो कुछ बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं क्या है दोस्तों? ये कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे फॉर्मूले नहीं है जो आपने नहीं देखे हो, ये पहले देख चुके हैं, ठीक है। और हो सकता है हमने इन्हें पहले बता भी दिया हो दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, देखो फर्स्ट क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अच्छा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, है ना। तीसरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। चलिएगा नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, या फिर अगर हम 3ab के अंदर गुणा कर देते हैं तो ये किस रूप में हो जाएगी? इस रूप में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ए माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये थी दोस्तों, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल क्यूब बता दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें एक पहचान देखना, अगर ये प्लस का फॉर्मूला है दोस्तों तो सारे क्या आएंगे? प्लस आएंगे। माइनस का फॉर्मूला है तो सारे क्या आएंगे? माइनस। लेकिन जब इनकी गुणा करके लिखते हैं तो एक प्लस आता है, बाकी सारे माइनस है। लेकिन यहाँ की तो आप यहाँ लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों में क्या आएगा? सारे के सारे जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होगी दोस्तों? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अच्छा जी अब देख लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। क्या है दोस्तों ये फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होगा फॉर्मूला दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा इसका। अच्छा जी अब इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम। अगर इसी फॉर्मूले में यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों? 0, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो आप जानते हो 0 के गुणा में जितना भी पोर्शन होता है वो सारा ही क्या हो जाता है? 0। तो जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये सारा 0 हो गया है। तो फिर क्या बचा दोस्तों? ये बचा बराबर में 0। लेकिन इस 3abc को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3abc, है ना। तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3abc, ठीक है।
अच्छा, लास्ट आइडेंटिटी और देख लीजिएगा, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस बाहर लेके ए प्लस बी इंटू एक्स, है ना, और फिर क्या दोस्तों, ए बी, है ना, फिर क्या, ए बी, मतलब समझे आप, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है, दोनों की गुणा करनी है, मतलब ऐसे डायरेक्ट निकल ली, लेकिन ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ए प्लस बी इंटू एक्स, है ना, और प्लस ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। ओके। तो ये थी दोस्तों हमारी आइडेंटिटी, जिन्हें सर्वसम्मिका बोलते हैं। तो इन्हें आपने देखो एक्सप्लेन तो हमने कर दिया है इन्हें, अब इन्हें आप नोट कर लें, ठीक है, और इन्हें लर्न और कर लेना, है ना, क्योंकि तभी क्वेश्चन आपके समझ आ पाएंगे और क्वेश्चन कर भी पाओगे दोस्तों, ठीक है। लर्न कर लेना, बेशक हम तो दोस्तों इसलिए पीछे हो जाते हैं ताकि आप बहुत आसानी से उतार सको, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ चलते हैं अब दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखना है कैसे होंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। देखना क्या, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन में दोस्तों ये कहा गया है कि इसमें जो आइडेंटिटी सूटेबल हो, मतलब जो आइडेंटिटी लग रही हो उसी आइडेंटिटी का यूज करना है, और इनकी क्या करनी है, गुणा करनी है, इसकी भी और इसकी भी, है ना। डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है, बट डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है। अब देखना फर्स्ट क्वेश्चन देखना किसके तरह बना हुआ है दोस्तों, लास्ट आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है आपको। बेशक खूब झांक कर देख लीजिए, खूब अच्छे से वीडियो को पॉज कर 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 देखिए, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है वहाँ, ठीक है, तो बनाइए दोस्तों। क्या होगा यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस, है ना, प्लस ए बी का मतलब 4 धाई 40, ठीक है। यही आइडेंटिटी लगाई है। अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो x का वर्ग करना है ना, प्लस में क्या करना है, x कॉमन ले करके तब कर सकते हो, ठीक है। मतलब फाइनली ये है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दोनों को जोड़ के इंटू एक्स और प्लस ए बी, तो हमने भी वही काम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दोनों को जोड़कर इंटू एक्स और प्लस ए बी का मतलब 4 धाई 40, ठीक है। ऐसे अब क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 क्या हो गया, ठीक है, 14x और प्लस क्या हो जाएगा 40, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों कैसे होगा ये। यहाँ क्या है दोस्तों, ये अब यहाँ आप देखिएगा और फिर हमें बताइए कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, किस आइडेंटिटी के साथ इसकी कंपेयर करें, है ना। तो आप जो आइडेंटिटी है वो तो इसके लिए सूटेबल ये है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, तो उसी का यूज करना है। यहाँ पर देखना, यहाँ ए के प्लेस पर क्या है दोस्तों 3 और बी के प्लेस पर क्या है 2x, तो लगाइए देखो, ए माइनस बी की ए प्लस बी में गुना करते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ओके। ए का मतलब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगाएंगे हम माइनस, फिर क्या बी का स्क्वायर, और बी क्या है 2x का स्क्वायर, है ना। 3 3 जा 9 माइनस के 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लगानी थी दोस्तों आइडेंटिटी, है ना, और ऐसे करने थे इनके द्वारा ये क्वेश्चंस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत है आपको, बेहद इजी क्वेश्चन है ना। क्लियर।
बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको दोस्तों कमेंट करिए और हमें बताइए, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो भी बता दिया करो यार कभी कभी कमेंट करके, ठीक है। चलो, ताकि हमारा क्या हो सके, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो अप हो सके, ठीक है। चलिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा के, दूसरा क्वेश्चन कर दिया है ये वाली आइडेंटिटी लगा के, कौन सा, ये है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 - 4 है ना। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या करना है दोस्तों, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब इनका प्रोडक्ट बताना है और बिना सीधे गुणा भाग दिए हुए, ठीक है। मतलब सीधा गुणा नहीं करनी है, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करते हुए तब बताना है हमें इसकी वैल्यू, है ना। चलो अब देखो एक काम करते हैं दोस्तों, देखो इस 103 है, ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 3, तो इसीलिए क्या लिख लिया है ना 100 + 3, क्योंकि जो 103 है वो 100 से 3 ज्यादा है, इसलिए 103 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 3। और जो 107 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 7, तो वहां क्या लिख सकते हैं दोस्तों 100 + 7, है ना। क्या लिख सकते हैं 100 + 7, क्योंकि आइडेंटिटी बनानी है और फिर उसका यूज करना है, तो इसलिए 103 को क्या लिख लिया 100 + 3, 107 को क्या लिख लिया 100 + 7, है ना। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, फटाफट देखिए और हमको भी बताइए दोस्तों कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ताकि हम इस क्वेश्चन को फिर आगे की तरफ लेकर चल सकें, है ना। नहीं पता, देखना आप इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ बन रही है दोस्तों हमारी ये फोर्थ आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो बना दीजिए इसे, तो उसके अनुसार क्या करना है, ए स्क्वायर, यहाँ ए के प्लेस पर क्या है लेकिन 100 है दोस्तों, है ना। क्या है ए के प्लेस पर 100, तो 100 का स्क्वायर, है ना, प्लस क्या इस वाली प्रॉपर्टी के अनुसार एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो हो गया है, प्लस ए प्लस बी मतलब 3 + 7 इंटू एक्स, ओके। और अब क्या करना है, प्लस इन दोनों को 3 × 7 21 आ गया, है ना। ये भी ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाई थी हमने। अब इनको क्या कर देना है, प्लस कर दीजिए, तो क्या आ गया 100 का स्क्वायर, क्या आ गया है दोस्तों, ठीक है, ये और प्लस के 7 और 3 क्या हो गया है 14x, और प्लस क्या आ गया है 21, ठीक है। क्या आ चुका है दोस्तों 21, है ना लास्ट में। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, है ना। दोनों जो हैं वो संख्यात्मक वैल्यू हैं, ठीक है, डिजिटल वैल्यू हैं, डिजिट की फॉर्म में, तो हमें उन्हें, है ना, डिजिट की फॉर्म में लेकर ही चलना है और बड़े इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक बिल्कुल समझ रहे हैं, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ डाउट है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब एक बार। यहाँ क्या है दोस्तों 14, ये 100 से कितना ज़्यादा है 4, तो 100 + 4 का स्क्वायर, है ना, प्लस इस 196 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है। 104 के प्लेस पर क्या लिख दिया है दोस्तों 100 + 4, और 96 के प्लेस पर क्या लिख दिया है 100 - 4, है ना। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है दोस्तों, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली, तो बना दीजिए और कर दीजिए काम खत्म। तो a - b मतलब 100 - 4 इंटू ए प्लस बी मतलब 100 + 4, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखना क्या करना है, देखो ये लाइन नहीं लिखनी है दोस्तों, है ना,
इसे ऐसे लिख लिया है और इसे ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगा देनी है, ये आइडेंटिटी लगा देनी है, ठीक है। लगाइए दोस्तों। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, x की, है ना। नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी दोस्तों, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी ये वाली, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिएगा, तो a का मान क्या है दोस्तों 100 और b का मान क्या है 4। तो क्या करना है हमें, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 10,000 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। अब 10,000 में से 16 हमें घटाने हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 9, फिर 9 और फिर 9, ठीक है। है ना। 10 में से 6 गया दोस्तों 4 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ भी 9 बचा, एक 9 फालतू आ गया है दोस्तों हमारा, ये बचा है हमारा, ठीक है। 9,984, है ना, ये हमारा आया है, ठीक है। तो ऐसे करने थे दोस्तों ये क्वेश्चन हमें, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए जो दिया है दोस्तों, ठीक है। फिर उसमें ये पहचानिए कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है ना। और इन्हें याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे फिर पहचानिए कौन सी आइडेंटिटी का लग रहा है, और जो भी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है उसी को लगा करके और बात क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपने समझ लिया है, ठीक है, और नोट भी कर लिया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल अच्छे से समझाए गए हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि आप इन सभी क्वेश्चंस को जो हमने बताए हैं इन्हें बहुत ही भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ भी गए हैं, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब चलते हैं दोस्तों आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको और देखते रहिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। 2 पार्ट ले लिए हमने इसके ना, वैसे इसके शायद 4 पार्ट हैं या फिर 3 है ना। 2 पार्ट ले लिए हैं, बाकी आपके लिए, ठीक है, होमवर्क जो आपको करना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये दोनों हमें क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं, इसके भी और इसके भी, है ना। कैसे करने हैं, किसका, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। जो आइडेंटिटी सूटेबल हो यहाँ, या जो आइडेंटिटी लग रही हो दोस्तों, है ना, उस आइडेंटिटी का यूज करके इन दोनों के फैक्टर करने हैं, ठीक है। चलिएगा देखो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले, है ना, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम, y का स्क्वायर, है ना। और इस 6xy को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3x × y। बताइए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना अभी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई है यहाँ दोस्तों। लेकिन क्यों, क्योंकि हमें क्या बताने हैं दोस्तों, हमें फैक्टर बताने हैं। तो जब हम फैक्टर बताते हैं, ठीक है, तो सबको अलग अलग लिखते हैं, पावर्स की फॉर्म में नहीं लिखते। तो 3x प्लस वाई की पावर 2 है, तो 3x प्लस वाई को 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस वाई को 3x प्लस वाई × 3x प्लस वाई, ठीक है। 2 बार लिख देंगे, है ना। लेकिन पावर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं क्योंकि फैक्टर करने हैं। क्लियर है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। इसको भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 4y स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, ओके। ये +1 जो है इसे क्या लिख सकते हैं, +1 का स्क्वायर, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2y × 1,
ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला कौन सा बन गया है यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस बार यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन चुकी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि फैक्टर करने हैं तो इसे भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार। यहाँ भी 2y माइनस 1 और यहाँ भी 2y माइनस 1, ठीक है। क्लियर है या नहीं, है ना। बिल्कुल सिंपल है, कोई इनमें बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब आ जाइए इधर की साइड क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। यहाँ क्या है देखना, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ओके, तो एक्सपेंड का मतलब होता है दोस्तों विस्तार करना, है ना। मतलब हमें ये जो दिए हुए हैं ये, है ना, इनका क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, ठीक है। लेकिन किसका यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके, तब इनका एक्सपेंशन करना है ना। चलो अब देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ना। बिल्कुल साफ दिख रहा है बिना किसी दिक्कत के, है ना। क्या है देखो, इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, इसे c मानते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी दोस्तों। तो कर दिए, ठीक है। क्या करेंगे उसमें, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, है ना, मतलब 2y का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस bc प्लस ca ठीक है। वो आइडेंटिटी बन रही थी, वो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंशन। अब इसको लिख दीजिए फाइनल आंसर की फॉर्म में, क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2, इसे क्या हो जाएगा दोस्तों 2xy, ये क्या हो जाएगा 8yz, है ना, और ये क्या हो जाएगा 4zx। ठीक है, चलिएगा। अब क्योंकि एक्सपेंशन बिल्कुल करना ही है तो बिल्कुल एक्सपेंशन ही कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस इस 2 की भी अंदर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4xy, 2 8 जा 16yz और 2 4 जा 8zx। ये हो चुका है हमारा दोस्तों कंप्लीटली एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन हमें, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज किया और सीधा सीधा खोल दिया है फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग, है ना, और हमने लिख दिया है ना। क्लियर, चलिएगा एक पार्ट और है इसका, अब इसे देख लीजिए, है ना। अब इसमें भी दोस्तों कौन सी आइडेंटिटी है, इसमें भी यही आइडेंटिटी है, बस कहाँ दिक्कत है, माइनस में दिक्कत है, कहाँ माइनस में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस माइनस 7b प्लस, है ना, माइनस c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। वही बात है अब भी, ये बस मैंने यहाँ का लगा दिया है दोस्तों प्लस, और ये माइनस जो है अंदर ले लिया है ब्रैकेट में करके, है ना, ताकि ये इसी फॉर्मूले की तरह लगे। देखो a प्लस बी प्लस, क्योंकि इस फॉर्मूले में सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए हमने प्लस प्लस कर लिया है और माइनस को अंदर सेपरेट कर लिया है। अब देखना, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, वही वाली आइडेंटिटी बन रही है, खोल देंगे उसी के अकॉर्डिंग, है ना। देखना, a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस क्या 2ab, तो 3a इंटू
-7b, AB प्लस BC -7b इंटू -c और प्लस CA -c इंटू 3a। ओके है ना। चलो तो अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49b स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा c स्क्वायर प्लस 2, है ना। इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 7 या 21, वो भी माइनस का 21ab। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7bc, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 3ca। चलो अब एक बार और बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बाकी हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है। 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42 और वो भी माइनस का 42ab, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14bc और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 तिया 6ca। ठीक है। तो ये जो हो चुका है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल। तो ऐसे करने थे दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिटी पहचानो और उसी का यूज़ करो और उसे हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर दो, ठीक है। जहाँ फैक्टर करना है फैक्टर कर दे देंगे और जहाँ एक्सपेंशन करना है वहाँ एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के जो हमने ये अभी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, ये सभी आपके बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, ठीक है। और आप इन्हें नोट भी कर लेना, ओके। तो दोस्तों आज अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देना चाहेंगे, ठीक है। अभी ये क्लास दोस्तों मतलब अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अभी कुछ क्वेश्चन और बच चुके हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे दोस्तों, ठीक है। इसी में कंप्लीट अगर कराते तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती हमारी, ठीक है। तो सब बात का ध्यान रखना पड़ता है ना, इस वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकिन इस चैप्टर को क्या कर देंगे दोस्तों, हम फिनिश कर देंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने आज के जो हमारा आज का सेशन था उसे बहुत ही एंजॉय किया होगा, उसका आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।